हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज हम वीडियो में बात करने वाले कॉग्निजेंट जेएनसी रिजल्ट को लेकर। फिर बहुत लोगों का रिजल्ट आना चालू हो गया, कितना डिले हो रहा है सर, अभी तक हम लोग असेसमेंट का लिंक नहीं है क्या, वो सर अभी भी सेंड कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट में डिटेल से बात करेंगे। प्लीज़ यार वीडियो को पूरा इन तक देखने के बाद ही आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग को जो ज़्यादा ही समझ में आ पाए, ठीक है। विदाउट लाइक प्लीज़ यार वीडियो को इन तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग कमेंट कीजिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। मैं आप लोग कमेंट्स को लेकर ही वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। कॉग्निजेंट जेएनसी का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में दिखाने वाला हूँ। इस दिन एचआर राउंड कॉग्निजेंट स्किल रिफ्रेशमेंट ओरिएंटेशन सेशन मेल का बहुत लोग को आ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। CTS जेएनसी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके बारे में बात कीजिए। पिछले बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर रिजल्ट को लेकर। तो फिर रिजल्ट फाइनली जो है कॉग्निजेंट सेंड करना चालू कर दिया, आपको मैं स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। तो फिर आपको इस तरह का मेल देखने को आएगा, शॉर्टलिस्टेड कॉग्निजेंट इंटरनल हायरिंग यहाँ पर मेंशन करेगा, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो फिर ये कॉग्निजेंट का जेएनसी का आप लोग को देखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जेएनसी HR कंपल्सन indy@cognizant.com फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉग्निजेंट का जेएनसी का ये वाला है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो बेस्ट ऑन योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू राउंड। और फिर इंटरव्यू राउंड में बहुत लोग बोलते हैं इस तरह इसमें कोई HR राउंड होता है क्या, नहीं। जिससे भी मैंने अभी तक पूछा है, कल भी बहुत लोगों का इंटरव्यू हुआ था, किसी का भी HR नहीं हुआ है। बेसिकली इसमें कोई HR राउंड नहीं होने वाला है, इसमें बेसिकली पर टेक्निकल राउंड ही होने वाले हैं। उसके बाद ही आप लोग को ये मेल देखने को आएगा। अब मैं पहले बात करेंगे प्रोसेस को लेकर, बाद में पहले इसमें इसको देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को लेकर देख लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू राउंड वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्दर वैलिडेशन प्रोसेस। वी रिक्वेस्ट यू टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी फॉर वेरिफिकेशन: 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर। अगर आप लोग 7 सेमेस्टर तो 7 सेमेस्टर तक रखना, अगर आप लोग पास आउट हो तो पास आउट रखना है, जितना भी आपके पास है वो अपने पास रखना है। UG डिग्री सर्टिफिकेट रखना है, PG अगर आपने किया होगा तो, आधार कार्ड, पैन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, पासपोर्ट। वो तो पूछते हैं कि सर पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो आप लोग को देखो, आप लोग अप्लाई करने के लिए भेज दो, वहाँ से जो अप्लाई करोगे आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को यहाँ पर आप शो कर सकते हो फॉर योर वेरिफिकेशन प्रोसेस। बैंक आपका इसमें से किसी एक में बैंक आपका होना चाहिए, IDFC, SBI, HFDC, कोटक, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, CT, ICICI, HDFC, ये सारे बैंक में आपका किसी एक बैंक में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग ट्राई टू क्रिएट वन बैंक अकाउंट फॉर द, क्योंकि आपको जो बैंक से आपका जो आपको कंपनी से जो आपका पेमेंट आएगा वो इसी बैंक में आपको देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट रेज्यूमे विथ रिसेंट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, विद ग्रे बैकग्राउंड। तो आप लोग को ध्यान रखना, आप लोग को अपने रिज्यूमे फिर से आपको अपडेट कर लेना है, जब आपको वो लोग जब मांगेंगे तो आपको रेडी रखना है। वी विल सेंड यू ऑफर लेटर इफ योर एप्लीकेशन क्लियर ऑल द वेरिफिकेशन प्रोसेस। देखो फ्रेंड, आप लोग को ऑफर लेटर कब आएगा, आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ऑफर लेटर हम लोग को पता कब आएगा, तो जब तक आपका ये जब आपका पूरा ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग को जो है ऑफर लेटर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर वगैरह आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजल्ट को लेकर। ये फ्रेंड सेम ही मेल है, ठीक है, ये भी मेरे की सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो फिर हम लोग फिर बात करें टाइम ड्यूरेशन। फिर देखो, जब आप लोग अप्लाई करते हो उसके आपको 3 से 4 वीक के बाद ही आप लोग को असेसमेंट का लिंक आता है। असेसमेंट का लिंक आने के 3 से 4 वीक सेम के बाद ही आपको जो है इंटरव्यू का मेल आता है। मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक टाइम लग जाता है कॉग्निजेंट को हर एक राउंड को एक स्टेप बाय स्टेप करने में। पहले आप लोग असेसमेंट का लिंक आएगा ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक के बाद, फिर आपको इंटरव्यू का मेल आएगा ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक के बाद, आपका रिजल्ट भी आउट होगा। जिनका ये रिजल्ट आउट हुआ है वो उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक के बाद ही रिजल्ट जो है आउट हुआ है। तो आप लोग मेरी बातों को समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। सर डिले कितना तक जा सकता है ये वाला, ये डिले आपका 1 मंथ, ये डिले आपका लगभग 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ मतलब डिले के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि आएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग को नेबो तो कमेंट कर सकते, मेरे पास अभी तक असेसमेंट का लिंक भी नहीं आया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कॉग्निजेंट का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिले है। हाँ, एसेंचर से थोड़ा सा कम है, बट हाँ ये भी डिले करती है ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 मंथ तक लेकर, ठीक है। और कॉग्निजेंट जेएनसी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस दिन HR राउंड नो, इस पर कोई HR राउंड नहीं है। कॉग्निजेंट स्किल प्रेफरेंस अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिर जब आप लोग ये सबमिट कर देते हो तो आपको ऑफर लेटर आने में ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 वीक लग जाएंगे। अगर आपका जब डॉक्यूमेंट पूरा ये सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही आपको ऑफर लेटर देखने को आएगा। ऑफर लेटर फिर जॉइनिंग लेटर, फिर आप लोग आराम से कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो फिर आप लोग में से बहुत लोग ऐसा मेल देखने को आएगा स्किल रिफ्रेशमेंट ओरिएंटेशन से। बेसिकली आपका देखो कॉग्निजेंट की तरफ से एक स्किल रिफ्रेशर, मतलब आप लोग को क्या काम करना है, क्या आपका बेसिक होना चाहिए उसमें नॉलेज वगैरह, क्या क्या कंपनी किस तरह से काम कर रही है, एक सेशन के रूप में जैसे हम लोग कॉग्निजेंट में एसेंचर में अटेंड किए थे ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप तो बोल रहे इसमें कुछ प्रिपरेशन वगैरह करना है, इसमें आपको कुछ भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपका स्किल रिफ्रेशर का ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है। यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मीटिंग URL, मीटिंग ID वगैरह देखने को मिल जाएंगे 9 जुलाई, ठीक है। आपका भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका टाइमिंग मेंशन किया रहेगा, आपको सब कुछ यहाँ मेंशन किया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका, ठीक है,
फिर आपको इसका मेल भी देखने को आएगा जब अपना असेसमेंट को कंप्लीट कर देते हो, तो लाइक योर असेसमेंट राउंड इज कंप्लीटेड, वी हैव रिसीव्ड योर असेसमेंट टेस्ट रिस्पॉन्स, वी अप्रिशिएट योर टेकिंग द टाइम टू फिनिश असेसमेंट, वी विल अपडेट यू ऑन द रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट ये एग्जाम देने के बाद आपको 3 से 4 वीक के बाद ही आपको जो इंटरव्यू का मेल देखने को आएगा कॉग्निजेंट की तरफ से एजेंसी प्रोफाइल के लिए। तो फिर ये आपका कॉग्निजेंट का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। फिर इसमें आपका कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एडवांस जिस पर देखेंगे फिर आपको 25 MCQ 35 मिनट्स के आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग मतलब फिर आप लोग इसको टोटल 3 सेक्शन होने वाले हैं। आप लोग एक सेक्शन कंप्लीट करोगे तभी आपको एक सेक्शन ओपन होगा, फिर इसके बाद फिर आपका ये सेक्शन ओपन होगा, फिर लास्ट में आपको फीडबैक मांगा जाएगा, फिर आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो पहला आपका सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी एडवांस सेक्शन, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन 35 मिनट्स के। उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन में आपका लॉजिकल एबिलिटी में 24 क्वेश्चन 35 मिनट्स के। उसके बाद लास्ट में आपका इंग्लिश जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मिनट्स के, ठीक है। इसमें आपका पैराग्राफ राइटिंग वगैरह जो होता है जिसमें आपको पढ़ के आंसर देना होता है वो आपका इसमें देखने को मिल जाएगा। तो फिर इसका आप लोग मेल देखने को आया कॉग्निजेंट कैंपस सिलेक्शन 22 इंटरव्यू इनवाइट। तो फिर ये आपका ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 वीक के बाद ही आपको देखने को आएगा। आपका इंटरव्यू 30 मिनट तक चलने वाला है। आपसे बेसिक इंटरव्यू में ज़्यादा से टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, बस आपको अपना रिज्यूमे को अच्छे से बिल्डअप रखना है। आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, आपका टीम, आपने क्या टीम में काम किया है, क्या क्या आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करने को आए थे। ज़्यादा आपसे टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछेंगे। इसमें एचआर को आपसे क्वेश्चन में भी आपसे वो लोग 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एचआर पूछ सकते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रेज्यूमे से ही पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे बातों को समझ में आ गया होगा। अभी मेरे माइंड में कोई डाउट होगा प्लीज़ वीडियो को इन तक देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर होप करता वीडियो को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपको इसी के साथ दूसरी वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।